show that points minus 4 comma minus 1, minus 2 comma minus 4, 4 comma 0 and 2 comma 3 are the vertices points of our rectangle. इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं और हमें ये शो करना जो ये 4 पॉइंट्स हैं दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल. किसकी वर्टिसेस है? रेक्टेंगल की. तो पॉइंट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ाबेट से. लाइक फर्स्ट पॉइंट माइनस 4 कॉमा माइनस 1 को हमने ए एज्यूम कर लिया और माइनस 2 कॉमा माइनस 4 को हमने बी एज्यूम कर लिया और थर्ड पॉइंट को 4 कॉमा 0 सी एज्यूम कर लिया और फोर्थ पॉइंट 2 कॉमा 3 को हमने डी एज्यूम कर लिया. अब हमें ये शो करना है कि जो इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बन रही है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है. तो हमें जो प्रूव करना है हम उसी की शेप दे देंगे. हमें रेक्टेंगल शो करना है तो हम रेक्टेंगल की ही शेप इसको देंगे और इसमें हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और प्रॉपर्टीज यूज करके ये प्रूव करेंगे कि जो ये वर्टिसेस है रेक्टेंगल की हैं. और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज होगा जब हम साइड्स और डायगोनल्स फाइंड करेंगे. उस केस में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. अब तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एक कोरिलेटेड रेक्टेंगल तभी माना जाएगा अगर उसकी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए. ध्यान से सुनना बेटा, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो जाए यानी कि AD इक्वल टू BC हो जाए. देखो ये वाली साइड AD इक्वल टू दिस साइड BC हो जाए और AB इक्वल टू DC हो जाए. तो दोनों पेयर्स में एक पेयर में दो साइड्स होती है तो यानी कि ये वाला पेयर AD इज इक्वल टू BC एक पेयर इक्वल हो गया और दूसरा पेयर इक्वल साइड का कौन सा आया? AB इज इक्वल टू DC. तो और ये अपोजिट साइड भी है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई जाए और साथ में डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD हो जाए तो ABCD एक रेक्टेंगल कंसीडर हो जाएगा. अगर बेटा लेकिन अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूव करना होता तो जस्ट हम अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करके भी कर सकते थे. उसमें जस्ट हमें क्या प्रूव करना होता? AD इज इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC. लेकिन अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करने के साथ साथ हमें डायगोनल भी इक्वल लाने होंगे. ये ध्यान रखना. आपको मैं रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी बता देता हूं. अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ रोम्बस. रोम्बस कब होगा? जब ऑल 4 साइड्स इक्वल हो जाए. डेट मीन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? रोम्बस. और स्क्वायर कब होगा? जब ऑल साइड इक्वल हो. डेट मीन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD हो और साथ में एडिशनली डायगोनल्स इक्वल हो जाए. डेट मीन AC इज इक्वल टू BD हो जाए तो ये स्क्वायर माना जाएगा. आप बेटा इन प्रॉपर्टीज वीडियो को पॉज करके इन प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अब हम क्वेश्चन में आते हैं. अब हमने क्या प्रूव करना है? इसको रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के लिए मैंने बताया बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल. डेट मीन हम क्या लाएंगे? एक तो प्रूव करेंगे AD इक्वल टू BC और AB इक्वल टू DC. ये तो प्रूव करेंगे ही करेंगे. साथ में डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD भी लाएंगे. तो इसलिए हमें इसमें 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा. 6 बार. पहले हम साइड AB निकालेंगे, देन BC, देन CD, देन AD. फिर उसके बाद डायगोनल AC और डायगोनल BD फाइंड करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे क्या अपोजिट साइड इनकी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही और डायगोनल साथ में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे. ये हम चेक करेंगे. तो अब ध्यान से समझना. पहले हम AB निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. अब AB में जो A के कोऑर्डिनेट होंगे ना वो होंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2. अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको माइंड में रखना होगा. कई बुक्स में बेटा ये भी दिया हुआ कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. वो फॉर्मूला भी ठीक होगा क्योंकि इधर स्क्वायर है. तो इधर अगर मान लो हमारा 2 माइनस 3 करते हैं का होल स्क्वायर क्या होता है? -1 का होल स्क्वायर 1 होता है
और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर 1 होता है। तो अगर हम x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर करें तो भी आंसर सेम आएगा, और x2 माइनस x1 करें तो भी आंसर सेम आएगा। तो फॉर्मूला आप किसी भी तरह से लिख दो, करेक्ट होगा। अभी हम x1 माइनस एक्स टू से कर रहे हैं और y1 माइनस y2 लेके। तो अब पहले ए बी फाइंड करते हैं। अंडर रूट के साइन में x1 माइनस एक्स टू, x1 इधर क्या रहेगा? -4। एप्सीसा यानी कि x की वैल्यू पॉइंट ए में, -4 माइनस, फॉर्मूले का माइनस, ये देखो बेटा क्योंकि माइनस x2 करना है और x2 कितना है? -2 है। तो क्योंकि x2 की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे अगर नेगेटिव वैल्यू होगी। बिकॉज इधर एक ब्रैकेट और आ गई तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे। प्लस अब y1 माइनस y2। अब y1 क्या है? -1, जो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू पॉइंट ए में -1 है, माइनस फॉर्मूले में माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और y2 कितना है? -4। -4 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, इसको ब्रैकेट में रखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो करेंगे तो क्या आएगा? -4 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर, और -1 माइनस माइनस +4 होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब -4 + 2 क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 2 2, -2 होल स्क्वायर। सिम अब इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर आ गया। अब आगे करें तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 इंटू -2, -2 इंटू -2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और माइनस माइनस +4, तो +4 आ जाएगा, और 3 स्क्वायर 9, अब 4 + 9 13, तो ए बी हमारा √13 यूनिट हो गया। अगर कोई यूनिट मेंशन हो सेंटीमीटर या मीटर तो आप वो लेना, नहीं तो यूनिट लिखना होगा इधर आपको। फाइन। अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट टाइम फाइंड करेंगे बीसी। बीसी कैसे फाइंड करेंगे? अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला। बीसी में x1 और y1, x1 y1 बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे और x2 y2 सी के कोऑर्डिनेट। तो बीसी हम फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना बच्चे। बीसी, बीसी के लिए पहले x1 -2 और x1 माइनस x2 करना, तो x2 तो 4 है, तो -4 होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 -4 है, -4, और y1 -4 था और y2 कितना है? 0, 4 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस +2 + 4 6 होता है, तो -6 होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ग्रेटर का लगेगा, प्लस यहाँ पर -4 होल स्क्वायर आ जाएगा। फाइन। इज इक्वल टू, अब इसको आगे सॉल्व करें तो -6 का स्क्वायर +36, ऐसे -2 का 4 हुआ था, -2 इंटू -2 हमने +4 करा था ना, उसी तरह से -6 मल्टीप्लाई -6, 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस +36 प्लस 4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16, और माइनस माइनस +16 इज इक्वल टू, अब 36 + 16 कितना होगा? 52, तो ये 52 यूनिट आ गया BC। ओके। अब CD फाइंड करते हैं। CD के लिए x1 y1 4 और 0 होंगे, और x2 y2 2 और 3 होंगे। तो अगर हम फाइंड करें CD, तो 4 - 2 होल स्क्वायर, अब आपको बेटा फाइंड कर पता चल गया होगा कैसे माइनस करना है, प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर। अब 4 - 2 इज 2,
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, और 0 माइनस थ्री हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग, ध्यान से समझना बेटा, 4 स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर सॉरी 2 स्क्वायर 4 होगा, और -3 इंटू -3 करेंगे तो 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस 9। तो ये आ गया हमारा 4 + 9 13। तो हमारा आंसर आ गया √13 यूनिट। ओके, अब AD फाइंड करते हैं। AD के लिए ए के जो पॉइंट्स हैं -4 और -1, ये x1 y1 होंगे, और D के जो है x2 y2। तो अगेन अब x1 कितना है इसमें, ध्यान से देखो बेटा, -4 फॉर्मूले का माइनस, और x2 +2 है, तो -4 - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब y1 -y2, y1 -1 है, -1। अब क्योंकि y1 -y2 करना है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और y2 कितना है 3 होल स्क्वायर, फाइन, इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करें तो ध्यान से समझना, माइनस माइनस प्लस -6 होल स्क्वायर, प्लस अब माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4 -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करते हैं, -6 स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, कि 6 × 6 36, और माइनस माइनस प्लस, और इसी तरह से -4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 36 + 16 52, तो √52 यूनिट। ये हमारा AD आ गया। अब रह गया AC और BD। क्या रह गया बच्चे, AC और BD। अब AC कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान से समझना, पहले हम AC फाइंड करेंगे देन BD। AC के लिए ये वाली लाइन है AC, A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे, -4 और -1 x1 y1, और C के कोऑर्डिनेट जो कि 4, 0 है x2 y2 कंसीडर होंगे। तो अब -4 -4 लेंगे, क्योंकि x1 -4 है और x2 +4 है, और ये माइनस किसका आया, फॉर्मूले का माइनस, -4 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है, y1 पहले y1 -y2 करना है ना, तो y1 कितना है -1, माइनस, क्योंकि y1 -y2 करना तो इसका माइनस आएगा फॉर्मूले का, और y2 हमारा 0 है, -1, 0 इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना बच्चे इसको आगे, अब माइनस माइनस +4 + 4 8, -8 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -1 -0 -1 होगा, तो -1 का होल स्क्वायर, -8 का +64 होगा -8 स्क्वायर, और -1 स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये आ गया √65 यूनिट AC। नेक्स्ट हम BD फाइंड करेंगे। अब BD फाइंड करने के लिए B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे, और D के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 क्या है इधर, -2, x1 -2 है, माइनस x2 करना है, x2 कितना है 2 है, -2 का स्क्वायर, प्लस y1 - y2, y1 -4 है, और y2 -3 है होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो आगे, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, तो दिस विल बिकम -4 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर, और इन दिस केस माइनस माइनस क्या होगा, +4 + 3 7, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 होल स्क्वायर।
अब -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई -4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, माइनस माइनस प्लस 16, और -7 होल स्क्वायर, -7 मल्टीप्लाई -7 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 49, और माइनस माइनस प्लस 49, और 16 प्लस 49 इज 65। तो बी डी भी हमारा 65 यूनिट आ गया। अब जैसे कि बेटा हमने 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स की लेंथ फाइंड कर ली है, तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को और डायगोनल को। क्या ये जो हमारी मेजरमेंट्स आई हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं ए बी और डी सी की वैल्यू क्या इक्वल है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 13 यूनिट, तो इसको हम यहाँ लिख भी लेते हैं 13 यूनिट। ओके, ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 13 यूनिट, ये हमने लिख दी। अब नेक्स्ट, और डी सी कितना है, डी सी ध्यान से दो, देखो बेटा डी सी या सी डी एक ही बात है, वो भी 13 यूनिट है, यस 13 ही है। तो ए बी और डी सी इक्वल हो गए, और दोनों कितने हो गए बेटा, 13 यूनिट। ये तो प्रूव हो गया कि एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल आ गया। अब सेकंड पेयर को ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड पेयर कौन सा है अपोजिट साइड का, ए डी एंड बी सी। क्या ए डी और बी सी भी इक्वल है। अब पहले हम ए डी की लेंथ देखते हैं। ए डी की लेंथ कितनी है, ध्यान से देखो बच्चे, इट इज़ 52 यूनिट। 52 यूनिट है, यस सर 52 है। तो ए डी को हम 52 यूनिट लिख देते हैं यहाँ पर। और बी सी कितना है, बी सी भी 52 है या नहीं है, बी सी देखो इधर है, हियर वी हैव अ बी सी, तो बी सी भी 52 यूनिट आया था, हमने कैलकुलेट किया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो लेकिन अगर ये पैलोग्राम होता तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते कि इट इज़ अ पैलोग्राम, बट अभी ये पैलोग्राम नहीं प्रूव करना है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो अब हम डायगोनल चेक करते हैं, क्या डायगोनल इक्वल आए हैं, लेट्स सी। डायगोनल कौन से हैं बेटा, ए सी और बी डी। अब ए सी की वैल्यू देखो 65 यूनिट है, यस सर 65 है, और बी डी की भी कितनी है 65 यूनिट, यस 65 यूनिट ही है। यानी कि ए सी और बी डी भी हमारे इक्वल हो गए, यानी कि 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल आ गई, ये वाली 2 पेयर अपोजिट साइड के इक्वल आ गए, और एडिशनली डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्यों, बिकॉज बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, दोनों पेयर अपोजिट साइड के इक्वल हो गए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और सेकंड कंडीशन क्या है, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल भी हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है।